इस्लाम। लोगों ने इस्लाम को समझा ही नहीं। हद तो ये है कि हमने इस्लाम के सही ये देखें, ये हमारे बबलू साहब हैं, ऐसे दो चार अगर मिल जाएं तो मैं पूरा उतरौला जो है काबू में कर लूं। ऐसे दो चार और मिल जाए तो मूर्छा संभाल लूंगा हजरत। हाँ, ये हमारे बबलू साहब हैं। इनका अगर आप नाम पूछेंगे तो मैं दावा कर सकता हूं पोस्टर भर जाएगा, इनका नाम खत्म नहीं होगा, ना इनके अलकाबात खत्म होंगे, और शायद पूरे पोस्टर में इनका नाम हो, नाम के सिवा सब कुछ मौजूद होगा। हाफिज महराज साहब इसको बहुत कायदे से समझ रहे हैं। ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत से दरबार गाजी में मिलते हैं हजरत, ऐसे मस्तानावार। किसको क्या पता कि दरबार गाजी में कौन है। माफी मांगने के बाद वो दस्ता वापस गया था सुल्तान के बारगाह में, वक्त के बादशाह औरंगजेब के बारगाह में, कहा था हुजूर ये हमारे बस की बात नहीं, दरबार गाजी में हमने वो देखा है जो दुनिया में नहीं देखा है। बोलो, हाथ उठा करके बोलो, वो सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिजवान है। एक झलकी और देखो, वक्त के बादशाह शहंशाह फिरोज शाह तुगलक की एक रवायत आपके सामने रखता हूँ, गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मैं नहीं चाहता मेहमान आए हो तो ज्यादा देर तक आपको परेशान करूँ, आप मुझसे फिर भी सुनते रहते हैं। ज़हनो फिक्र को हाजिर कराएं। वक्त का बादशाह फिरोज शाह तुगलक छठा के मौके पर दिल्ली के सरजमीन पर करीब में एक जगह वाक़े है, वहां पर जंग करने के लिए उसके तैयारी चल रही थी। दुश्मनों का लश्कर डबल था और ये सिंगल थे, यानी हाफ, एक के मुकाबले में दो। तो फिर भी बादशाह पीछे नहीं हटा और चल दिया, लेकिन माँ से इजाज़त ली, कहा माँ दुआएं करना, तेरे दुआओं के सहारे आज मैदान जंग में जा रहा हूँ। और आज हम और आप ये नौजवान जो बैठे हुए हैं, घर से निकलते हैं, माँओं से इजाज़त नहीं लेते, बाप से इजाज़त नहीं लेते। बाप और माँ से इजाज़त लेना अपनी तौहीन समझते हैं। अल्लाह अगर बदन में खून दे दिया है, जवानी आ गई है, तो माँ बाप को यूं ही समझते हो। माँ बाप को यूं ही समझने वालों ज़रा ज़हनो फिक्र को हाजिर करो तो मैं बताऊं, माँ का एक जुमला तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की ताकत से बढ़ करके हो सकता है। दुनिया की हिम्मत और दुनिया की ताकत से तुम घर से पिछले साल भी मौजूद थे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हाँ, ये बात है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम बल यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों और जिस्मों को नहीं देखता है, कौन क्या पहने, कौन किस लिबास में, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है। बल यंजुरु इला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को देखता है। मोइनुद्दीन अजहरी की बात जो दिल से निकल रही, दिल से समाप्त कीजिए, आपको पता चलेगा सरकार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह किसे कहते हैं। गया, माँ ने हाथ उठाया, आंचल उठा करके दुआ की, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना। कुछ नहीं जाएगा अगर माँ से इजाजत लेंगे तो, बस माँ अपने आंचल को उठा करके इतनी सी दुआ कर दे, सिर्फ मौला मेरा बेटा जा रहा है, मेरे बेटे को सलामत रखना। कसम खुदा की ये दुआ तुम्हारे पूरी जिंदगी के अयाम पर भारी होते हुए नजर आएगी। माँ की एक दुआ, माँ से इजाजत लेकर जाओ तो माँ के जबान से बरजस्ता यही निकलेगा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जाओ मेरे बेटे, मौला मेरे बेटे को सलामत रखना। चला गया, माँ दुआ मांग रही थी, तब तक मस्ताना वार शाही किले के बगल से कुछ मुरीदीन मुतवस्सिलीन और मस्ताना वार झूमते हुए, आलम लिए हुए, सरकार गाजी के नारे को बुलंद करते हुए पैदल, वो भी बगैर चप्पल के, बगैर जूतों के, दिल्ली की सरजमीन से चल कर के आ रहे थे। सरकार गाजी के नारे को माँ ने समाप्त किया। मुरीदों अपने कारिंदों से पूछा, ये बताओ ये कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं? का तुझे नहीं पता? का ना, का ये बहराइच शरीफ, बहराइच शरीफ कुछ मसला है क्या? इधर का कुछ मैटर है, इधर खत्म किया जाए ना, उधर बैठ के चले। धीरे से कोई एक आदमी नाजिम साहब से मुआसला कर ले। जब दो चार लोग होते हैं तशवीश होने लगती है, क्योंकि हम मेज़बान हैं और मेज़बान की जिम्मेदारी होती है कि अपने मेहमानों का ख्याल रखे। ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। आप देखें वक्त के बादशाह ने का ऐसी बात है, ये लोग दयारे मसूद गाजी में, का मसूद किसे कहते हैं? का मसूद उस शख्सियत का नाम है, 19 साल जवानी जिसने राह मौला में कुर्बान की, उसे सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। का वहाँ क्या होता है, कहाँ जो जायज़ तमन्नाएं वहाँ मांगी जाती, अल्लाह अपने उस नेक बंदे के सदके जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा लेता। ओ दयारे मसूद गाजी है।
जहाँ दिलों को मुनव्वर किया जाता, जहाँ फैसले होते हैं, जहाँ पे मनासिब बांटे जाते हैं, जहाँ पर असरार और रुमूज़ की किताबें लिखी जाती हैं, जहाँ पर सफ़ाते ज़िंदगी लिखे जाते हैं, जहाँ लोगों के उरूज और महराज के तरक्कियों की तख्तियाँ बुलंद होती हैं, उसे सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह कहते हैं। तुमने जाना क्या है सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को? दिल्ली की सरजमीन पर छत पर बैठ करके आंचल उठा करके माँ ने दुआ की थी, मौला सरकार मसूद गाजी का सदका मेरे बेटे पर अता फरमा। आज मुजाहिदीन के जरिए बेटे की मदद कर, फतेह याबी हुई तो अपने बेटे को अपने घर के दरवाजे के अंदर पार नहीं करने दूंगी, बल्कि उस अपने तेरे नेक बंदे के बारगाह में हाजिरी के भेजूंगी जो बहराइच शरीफ की सरजमीन पर बड़े ही करोपर के साथ आराम फरमा होता हुआ नजर ओ सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह। माँ ने दुआ मांगी, असर के वक्त फौजें चलती हुई आकर के खुशखबरी देने वाले ने किया, खातून तेरा भला हो, अल्लाह ने तेरी दुआएं कबूल कर ली, तेरे बेटे को फतेहयाबी हो गई है। मालूम है हुआ क्या था? बादशाह ने ये देखा जब जोहर के बाद उसकी फौजें पसपा होने लगी, पीछे पलटने लगी, क्या देखा? कुछ मुजाहिदीन आए हुए हैं, घोड़े पर सवार हैं, सफ़ेद लिबास में मलबूस हैं, हाथों में तलवारें हैं, पर उनके गर्दन पर सर नहीं है। कोई पहचान नहीं पा रहा है कि आखिर वो है कौन। गर्दन पर सर हो तब ना पहचाना जाए। सवारी है, घोड़े हैं, तलवारें हैं, सब कुछ है, और थोड़ी देर में मैदान का सफाया हुआ। ये तारीख और ये हकीकत वो है जो सिर्फ एक जगह की रवायत नहीं, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं आपको बताता कई जगह के हवाले से जो मनकूल बातें हैं, मैं उसको आप तमामी हजरात के सामने रखता कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ कहाँ अपने गुलालों की दस्तगीरी करते हुए फरमाते हैं। जरा देखें, बादशाह को जब फतेह भी हुई पलट कर आया, मां के कदमों को चूमाने का, बेटे घर के अंदर कदम नहीं रखना का। क्यों? का सबसे पहले दयारे मसूद गाजी में जा, क्योंकि मैंने उन्हीं के वसीले से दुआ मांगी थी और परवरदिगार ने जो फतेह अता की है वो सरकार मसूद गाजी का सदका है। का मां मुझे पता नहीं चला वो कौन लोग थे जो आए थे, पर जो आए थे उन्होंने ही मैदान का रुख बदल करके रख दिया है और फतह कामरानी का झंडा तेरे बेटे के कदमों में नजर आता। कैफियत थी का ठीक है, आए पहुंचे दिल्ली की बहराइच शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे, और जैसे ही छावनी पार कर रहे थे तब तक कुछ लोगों ने कान भराई की। ये लोग थे, ये लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर समझ गए हो तो हाथ उठा करके बताएं कि समझ गए हैं। पूरा उतरौला समझ रहा है, नाम ना लेवाओ, मैं मनहूस नहीं अपने जबान को करना चाहता हूँ, और खासकर सिराज भाई बहुत मोटों इंची मुस्कुरा रहे हैं, इन लोगों से तो बहुत कायदे से वाकिफ हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हजरत नाम नहीं लेते हैं, अपने जबान को मैं मकरूह करना नहीं चाहता हूँ। अब पहचान गए मैं किसको बताना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, आप हाजिरी देने सरकार गाजी के बारगाह में जा रहे हो, ये सनद की बात है, आप जाएंगे, सनद हो जाएगी कि वक्त का बादशाह आया था। आप जानते हैं जहाँ पर हाजिरी दिलवाई जाती, जो मज़ार है वहाँ पर कब्र नहीं, और जहाँ कब्र है वहाँ पर मज़ार नहीं। ये जहन में डाल दिया। ये कुछ नहीं कर पाते हैं चौकड़वे, तो यही करते हैं, जहन में शक डाल देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। कहा जहाँ पर कब्र है वहाँ जियारत नहीं कराई जाती, जहाँ जियारत कराई जाती वहाँ कब्र नहीं। तो बादशाह को तशवीश हुई, कहा भाई ये मेरा मसला तो है नहीं, ये तो किसी बुजुर्ग का मसला है। पूछा ये बताओ यहाँ बहराइच शरीफ की सरजमीन पर कोई साहिब कश बुजुर्ग है? का हम सब इतना नहीं जानते, एक बुढ़वा फटे पुराने लिबास में बैठा है, वो जो कह देता है अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। ये वही बूढ़ा था जिसके बारे में हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, रुब्बाश असा अकबर रदी तिमरैनी मथफूइन बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा। कभी कभार तुम देखोगे धूल में अटे हुए फटे पुराने लिबास में बंदा बैठा होता है, लेकिन उसका दिल इतना रोशन होता है, इतना रोशन होता है कि अगर किसी मामले में वो अल्लाह की कसम खा ले तो मौला उसकी कसमों को पूरा अता फरमा देता है। उन्हीं शख्सियतों में से एक ज़ात का नाम सैयदी अबुल फज़ल अमीर मा रहमतुल्लाह अलैह है। सरकार गाजी के गुलामों में से, सरकार गाजी के गुलामों में से वो बैठे हुए थे। बादशाह चल करके घोड़े से नीचे उतरा, सलाम किया, हाथ चूमा, दस्तबोसी की। ये नहीं कहा कि मुझे जहन में डाला गया है कि जहाँ पर कब्र है वहाँ हाजिर नहीं होती, जहाँ हाजिरी होती वहाँ कब्र नहीं, बल्कि कहा हुजूर आपके साथ सैयद सालार मसूद गाजी के तुर्बत अनवर पर मैं हाजिरी देना चाहता हूँ, मैं हाजिरी देना चाहता हूँ, बस इतना। वक्त का बादशाह था भाई, ज़की और होशियार था, उसे ये थोड़ी बताना था कि मेरे दिल में शक हुआ है, लेकिन अल्लाह को जो वली होता है वो फौरन ही आने वाले के दिल को पढ़ लेता है। फौरन पढ़ लिया, कहा चलो। चलने लगे। मज़ारे पाक के कुछ ही दूरी पर थे
अभी तक तो सही चल रहे थे, जब करीब आए तो अंगूठे के बल चलने लगे। उठाओ मराते मसूदी उठा करके देखो। तरीक़े मसूदी रहमतुल्लाह अलैह सैयदी अब्दुर्रहमान दंतवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में नकल करते, जब अंगूठे के बल वो चलने लगे तो वक्त के बादशाह के वजीरों और मुशीरों ने कहा, हुजूर बादशाह सलामत, ये बादशाहत के मुनाफी कोई बादशाह के सामने उछल कूद करके चले, ये तो सही बात नहीं है। बादशाह के सामने उछल कूद के चलना बादशाह के शान में गुस्ताखी है। बादशाह ने इशारा किया, कहा हुजूर ये क्या? हजरत फौरन भाप गए। हजरत ने कहा, बादशाह अगर तुझे गुस्ताखी महसूस हो रही, तेरा रास्ता इधर है, फकीर का रास्ता इधर है। फकीर अपने तरफ, तू अपने तरफ। फिर हाथ जोड़ करके माफी, हुजूर मेरे साथ आप सिर्फ चलें और दरबारे मसूद गाजी में हाजिरी दे ले, मैं इतना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तारीख के हवाले से बात मनकूल है, ज़हन फिक्र को हाजिर करो। फिर चलने लगे, अंगूठे के बल चल रहे हैं। तब बादशाह ने अरीज़ा पेश किया था। फिर उस शाह ने कहा था, हुजूर मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे इतना बताएं कि आखिर ऐसा आप कर क्यों रहे हैं, आखिर अभी तक आप सही चल रहे थे, अब अंगूठे के बल क्यों चल रहे हैं? कहा, बादशाह सलामत, अपने ताज को उठा और नीचे रख। ताज को बादशाह ने उतारा, अपने हमामे को निकाल करके बादशाह के सर पे रख दिया। जब आंखों से पर्दे हटे, बादशाह से पूछा गया, क्या देख रहा है? बादशाह ने कहा, सरकार मसूद गाजी के तुर्बत अनवर तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक शोधा की लाशें पड़ी दिखाई देती है। सबके लाश ऐसे पड़े हुए हैं कि पैर रखने की जगह नहीं, अंगूठे के बल चलने का मकाम है। मैं इसलिए अंगूठे के बल चल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के लाशे पाक पर मेरा पैर लग जाए। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा झेली। बादशाह के आंखों से पर्दे हटे, फकीर के कदमों पर गिरा और बादशाह कहने पर मजबूर हुआ, जब सरकारे गाजी के गुलामों के अमामे का ये आलम है तो फिर सरकारे गाजी की हैसियत होने का आलम। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार की हैसियत उफ़ी का आलम क्या होगा? का हुजूर अब आगे जैसे चाहे वैसे चले, जहाँ चाहे। ये गुलाम आपके पीछे चलता हुआ, जब आंखों से सारे नज़ारे जब निगाहों के सामने आए, जब पर्दे हटे तो बादशाह को लगा, तब उसने जाना वली किसे कहते हैं, तब उसने जाना शहीद की बारगाह कैसी होती है, तब उसने जाना शहीदों के गुलाम कैसे होते हैं। आगे बढ़ा और फातिहा पढ़ा। फातिहा पढ़ने के बाद हजरत ने फरमाया, सुन, तेरे जहन में जो शुकुको शुबहात है मैं वो दूर कर रहा हूँ। का देख, फला तारीख को सरकार मसूद गाजी इसी तुर्बत अनवर से निकले, अपने घोड़े पर सवार हुए, तलवार को मियान से निकाला, अपने मुजाहिदों को बुलाया, कहा चलो किसी की मदद को जाना है, चलो किसी को मदद को जाना है। और इधर ही गए, दिल्ली की तरफ इशारा करके कहा इधर ही गए। असर के वक्त जब सरकार मसूद गाजी तशरीफ लेकर के आए तो आपके तलवार के धार से खून के कतरात टपक रहे थे, गोया किसी जंग में शिरकत कर रहे थे। और यही तशरीफ फरमा हुए। कहा हुजूर यही मज़ार पाक है, यही तशरीफ फरमा है? कहा हाँ। कहा आपको तो पता है किसकी मदद को लिए गए थे? कहा अब आगे मैं नहीं, आगे तू बताएगा किसकी मदद को गए थे। कहा हुजूर जिसकी मदद को सरकार गाजी तशरीफ ले गए थे वो कोई और नहीं, वक्त का बादशाह आपकी निगाहों के सामने होता हुआ नजर आ। अल्लाह अल्लाह, ये दयारे मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह है, जिसकी अहमियतों को शुमाले हिंद में सबसे मोतबर अगर आपको कोई दरगाह नजर आएगी, वो जहाँ पर औलिया जिस पर नाज करें, औलिया जहाँ पर हाजिरी दें, जहाँ पर बड़े बड़ी शख्सियतें हाजिरी दें, उसे सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। पक्के 19 साला नौजवान की हैसियतें उर्फी को आप नहीं समझ पाओगे। आपके ज़हनो फिक्र के मावरा शख्सियत का नाम सैयद सालार मसूद गाजी है। वक्त का बादशाह और फकीर दोनों चलने लगे थे, तब एक सवाल किया था वक्त के बादशाह ने, हुजूर मैंने सुना है कि दरबारे मसूद गाजी में रोजाना करामतों का ज़ुहूर होता है, रोजाना करामतें जारी होती है। कहा हाँ रोजाना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोजाना। और एक करामत नहीं, करामतों का सुदूर होता है, बहुत सारी करामतें। का हुजूर अगर गुस्ताखी माफ़ हो, मैं बादशाह ज़रूर हूँ लेकिन आपके बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ, एक करामत मुझे भी अपनी निगाहों से दिखा दें। क्या बात, मैं भी देख लूँ आज के सरकार मसूद गाजी के दयार की आज की सबसे बड़ी करामत क्या है। उतरौला वालों, मैं सिर्फ जुनैदपुर वालों का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पूरा उतरौला इराक़ा अतराफ़ उतरौला मौजूद है। ज़हनो फ़िक्र को हाजिर करो और मोइनुद्दीन नज़री का आखिरी जुमला समात करो। जुमला समात होगा मैं नीचे हूँगा, ज़हनो फ़िक्र को हाजिर करें। वक्त के बादशाह ने अरीज़ा पेश किया था, हुजूर आपकी सबसे बड़ी करामत दिखाएं। यही तो पूछा गया था सरकार सैयदी मखदूम शरफुद्दीन याहिया मुनीरी बिहारी मखदूम बिहार से पूछा गया था
कि सरकारे गाजी के सिलसिले में आप क्या कहते हैं? जहां देखो वहीं सरकारे गाजी के मसनूई तुरबत को बना करके लोग फातिहा पढ़ते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो हजरत सैयदना मखदूम शरफुद्दीन यहया मुनीरी बिहारी ने यही फरमाया था, तुम सरकारे गाजी की हैसियत उर्फी को नहीं समझ सकते, न उनके कश्फ करामात को समझ सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत, अल्लाह ने इतनी ताकत अता की है, बैक वक्त सरकारे गाजी जहां चाहे वहां तशरीफ रखते नजर आते हैं। वक्त जहां चाहे वहां तशरीफ, अल्लाह ने इतनी ताकत सरकारे गाजी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई है। अब ज़हन व फिक्र को हाजिर बादशाह ने कहा, हुजूर सिर्फ एक करामत देखना चाहता हो, इससे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं। दिल्ली से चल करके आया हो, बड़ी दूरी का सफर करके आया हो, सिर्फ एक करामत मुझे दिखा दे। उतरौला वालों सुनो, मोइनुद्दीन अजहरी की ज़बान है, तारीख मसूदी उठा करके देखो, नुज़हतुल ख़वातीर उठा करके देखो, इब्ने बतूता की तारीख उठा करके देखो, तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदी अमीर मां ने फरमाया था, अरे नादान तुझे पता नहीं, आज की सबसे बड़ी करामत यही है कि तुझ जैसा बादशाह और मुझ जैसा फकीर दोनों दरबारे मसूदे गाजी में खड़े होकर और अपनी झोली फैलाए हुए हैं। बादशाह जिसका काम देना है, वो बादशाह भी तैयारे मसूदे गाजी में भिखारी बनकर हाजिरी देता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो बादशाह है, जो लोगों को देता है, काम उसका देना है, हाथ फैलाना नहीं है। वो बादशाह भी चलकर आज हाथ फैलाए हुए जिसके बारगाह में नजर आ रहा है, उसे कुछ और नहीं, उसे सरकार मसूद गाजी कहते हैं। ए सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। बहुत मुख्तसर वक्त है, मैं सरकार मसूद गाजी पर गुफ्तगू करूंगा तो इतने घंटे बोल और तहदीस नेमत के इतने घंटे बताऊंगा, घंटे ख़त्म हो जाएंगे, बयान ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि किसी और का नाम तारीख़ हिंदुस्तान में सबसे सरे फहरिस्त जिस शख्सियत का नाम हजरत सैयद सालार मसूद गाजी है, उसकी तारीख़ पढ़ रहा हूँ मैं। और जानते हो मेरे मसूद की पैदाइश कहाँ हुई है? पैदा कहाँ हुए हैं पता है आपको? सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कहाँ पर हुई जानते हो? अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर हुई है। बोल दो। कुदरत को ये पसंद था कि बादशाहत जहाँ पर हो वहीं पर अल्लाह बादशाह से पहले मेरे मसूद की पैदाइश वहीं पर फरमाता है। और तारीख के औराक यहाँ तक बताते हैं, जहाँ सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार का दयार है, वहीं सरजमीन पर जिसकी कई सालों पहले पैदाइश हुई थी, उसी सरजमीन का नाम, उसी शख्सियत का नाम सैयद सालार मसूद गाजी। ओ सरकार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इतनी अतराफ़ो जवानिब सरकार मसूद गाजी की ज़िंदगी के हैं। सफ़हात खोलूँगा तो आप इंतज़ार करते रहेंगे, सफ़हात मुकम्मल नहीं होंगे। मादरत चाहता हूँ फिर किसी मौके पर, मेहमानान जलवाबार हैं और ख़तीबुल हिंद फ़दीलतुल अल्लाम नाशिर मसलके आला हजरत, बल्कि यूँ कह लीजिए मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत मुफ़क्किरे कौम व मिल्लत फ़दीलतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब क़िबला क़ाज़ी शहर भिलवाड़ा राजस्थान तशरीफ़ रखते हैं। करीब आमद है जनाब अज़मत रज़ा भागलपुर के उस महकती चहकते लहजे जिसको आप तमामी हजरात को अभी समाप्त करना है, तशरीफ़ रखते हैं। फिर ज़िंदगी ने वफ़ा किया। 10 मिनट और, अरे ये 10 मिनट, अरे ऐसा ना करो भैया, मैं अपने उतरौला में बैठा हुआ हूँ। मैं बाहर जाता हूँ तो लोग हमारे ताहिर रज़ा साहब ने कहा हमारी उनकी पहली मुलाकात यकीनन बांग्लादेश के बॉर्डर पर हुई थी। बंगाल की आखिरी सरहद और जहाँ से बांग्लादेश शुरू हो रहा था वहीं मुलाकात हुई थी, और कई मुलाकातें वहाँ हुई हैं। यूपी में पहली मरतबा उनके साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ, बंगाल में कई मरतबा शेयर कर चुका हूँ। अब कह रहे हैं कमेटी वाले 10 मिनट और बोलो। मैं चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ ये मेरे साथ, मेरे मेहमानों के साथ शायद जुल्म हो। मैं ये नहीं चाहता कि ज़्यादा वक्त मैं लूँ। अबरू वाला